अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक इंडिया में G20 समिट होता है। दरअसल ये जो G20 है, ये दुनिया की जो फर्स्ट 20 लीडिंग इकोनॉमीज़ है, ये उनकी यूनियन है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी मेकिंग करते हैं। इस G20 समिट के मौके पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है, जिसमें बताया जाता है कि नया कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट किया जा रहा है। दरअसल 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की लीडरशिप में चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज़ किया, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। इसमें रोड्स, रेलवे लाइंस और वाटरवेज वगैरह शामिल थे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सी पैक इसका एक छोटा सा पार्ट है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्लान था जिसे चाइना ने डिज़ाइन किया था। इसमें एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करके दुनिया की जो मेजर इकोनॉमिक है उसको कंट्रोल करना था। क्या ये जो नया कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं यूएस की सपोर्ट के साथ, ये इस चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर वेट प्लान है, ये इसकी रिप्लेसमेंट है। इन तमाम तो चीज़ों को भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये समझें कि ये जो नया कॉरिडोर है ये है क्या। दरअसल इस नए कॉरिडोर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट। इस ईस्टर्न पार्ट में इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट किया जाएगा और जो रिमेनिंग नॉर्दर्न पार्ट है इसमें मिडिल ईस्ट को यूरोप के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और इस कॉरिडोर में रेलवे लाइंस और सी लेन्स शामिल होंगे, यानी कि इस तरह के रूट्स होंगे। इंडिया और यूरोप डायरेक्टली मिडिल ईस्ट के थ्रू कनेक्टेड हो जाएंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लगभग 40% जो तजारत का दौरानिया है यूरोप और इंडिया के दरमियान वो कम हो जाएगा, जिससे ट्रेडिंग कास्ट कम होगी। हज़ारों नहीं लाखों लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी इस नए कॉरिडोर की वजह से। यकीनन आप सबके ज़हन में ये सवाल आया होगा कि यूएस कहीं भी इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं नज़र आ रहा, लेकिन उसके बावजूद ये इसका कैसे बेनिफिशरीज हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये बताऊं कि वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो वार यूएस और चाइना के माबैन है, जो इकोनॉमिक ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए यूएस और चाइना के माबैन वार है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरीज इस न्यू कॉरिडोर के थ्रू यूएस होगा। क्योंकि इस कॉरिडोर में यूएस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस और बहुत बड़ा कंट्रोल होगा। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट ये एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। और इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मुतासिर करने के लिए यूएस की सबसे बड़ी सपोर्ट होगी इस न्यू कॉरिडोर को लेके। और यहाँ पे दूसरी चीज़ एनर्जी सिक्योरिटी है। ये जितनी भी आपको दुनिया में लीडिंग इकोनॉमीज जो रिचेस्ट कंट्रीज नज़र आते हैं, बेशतर में जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है ये इनकी इंडस्ट्रीज़ की होती है। और इंडस्ट्रीज़ के लिए जो एनर्जी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए एनर्जी हर हालत में ज़रूरी है। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो कि रिच ऑयल कंट्रीज़ हैं, जो एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन है, इंडिया और यूरोप के लिए ये सबसे ईज़ी वे हो जाएगा इस नए कॉरिडोर के थ्रू। सो ये दो बड़े बेनिफिट्स होंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ कि मिडिल ईस्ट की अप्रोच क्या होगी। क्या वो खुद को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पुल आउट कर लेगा, वो इससे पीछे हट जाएगा? तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। स्पेशली सऊदी अरेबिया और यूएई ये कभी भी खुद को एक स्टेट के लिए दूसरी स्टेट के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं होने देंगे। इसकी वजह ये है कि ये बैलेंसिंग अप्रोच की तरफ जाएंगे, यानी कि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ये जो नया कॉरिडोर बनना जा रहा है, इसमें खुद की जो इंगेजमेंट होगी इसको बैलेंस बेस पे मेंटेन करेंगे। और स्पेशली ये जो सऊदी अरेबिया की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इनिशिएटिव लिया है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का, ये इसका मुंह बोलता सबूत है। इस वीडियो में इतना ही और आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।